स्वप्न दर्शन की स्थान भूता हिता नाम की नाड़ियों का वर्णन। यदि ये सर्व संसार धर्म शून्यता इस आत्मा का स्वभाव है, तो इसका सांसारिक धर्मों से युक्त होना अन्य उपाधि के कारण है। और जिस हेतु से इसका परोपाधिकृत संसार धर्मित्व है, वह अविद्या है। अब प्रश्न होता है, वह अविद्या स्वाभाविक है अथवा काम एवं कर्म आदि के समान आगंतुक है? यदि आगंतुक है, तब तो उससे मोक्ष होना संभव है, किंतु उसके आगंतुक होने में युक्ति क्या है? अविद्या आत्मा का ही धर्म क्यों नहीं है? अतः संपूर्ण अनर्थों की बीजभूता अविद्या का स्वरूप निर्णय करने के लिए आगे की कंडिका आरंभ की जाती है। उसकी वे हिता नाम की नाड़ियां जिस प्रकार सहस्त्र भागों में विभक्त केश होता है, वैसे ही सूक्ष्मता से रहती हैं। वे शुक्ल, नील, पीत, हरित और लाल रंग के रस से पूर्ण हैं, जो जहां इस पुरुष को मानो मारते मानो अपने वश में करते हैं, और जहां मानो इसे हाथी खदेड़ता है अथवा जहां ये मानो गड्ढे में गिरता है। इस प्रकार जो कुछ भी जागृत अवस्था के भय दिखता है, उन्हें इस स्वप्नावस्था में अविद्या से मानता है। और जहां ये देवता के समान, राजा के समान अथवा मैं ही ये सब हूं ऐसा मानता है, वह इसका परम धाम है। इस सिर एवं हाथ आदि अवयवों वाले पुरुष की ये हिता नाम की नाड़ियां जिस प्रकार सहस्त्र भागों में विभक्त हुआ केश रहता है, उतनी ही परमार्थ यानी सूक्ष्मता से रहती हैं। और वे शुक्ल, नील, पीत, हरित एवं लोहित रस की भरी हुई हैं, अर्थात इन शुक्लत्व आदि विशिष्ट रसों से पूर्ण हैं। यह रसों के वर्ण विशेष वात, पित्त और कफों के पारस्परिक संयोग की विशेष विषमता के कारण विभिन्न और बहुत प्रकार के होते हैं। इस प्रकार की शुक्ल आदि रसों से पूर्ण संपूर्ण शरीर में फैली हुई और वालाग्र के सहस्त्रांश प्रमाण वाली सूक्ष्म नाड़ियों में वह 17 तत्वों का लिंग शरीर रहता है। उसी के अधीन संसार के ऊंच नीच धर्मों के अनुभव से उत्पन्न हुई सारी वासनाएं हैं। वासनाओं का आश्रयभूत वह लिंग शरीर सूक्ष्म होने के कारण स्वच्छ और स्फटिक मणि के समान है। वह नाड़ीगत रस रूप उपाधि के संसर्ग से धर्म अधर्म प्रेरित उद्भूत वृत्ति विशेष वाला तथा स्त्री, रथ, हाथी आदि आकार वाली विशेष वासनाओं से युक्त भासित होता है। ऐसी स्थिति में जिस समय वासनाओं के कारण कोई शत्रु अथवा अन्य चोर आदि आकर मुझे मारते हैं, ऐसा अविद्या संज्ञक वृथा ही प्रत्यय हो जाता है। उसके विषय में ये कहा जाता है, इस स्वप्न दृष्टा को मानो मारते हैं तथा जिनन तीर अर्थात मानो वश में करते हैं। वास्तव में उस समय ना कोई मारते हैं और ना वश में ही करते हैं। ये तो केवल अविद्या जनित वासना के उद्भव के कारण भ्रांति मात्र हो जाती है। इसी प्रकार हाथी के समान कोई उसे विच्छायित विद्रावित करता अर्थात दौड़ाता पीछा करता है तथा ये मानो गर्त में गिरता है, अर्थात अपने को गर्त पुराने कूप आदि में गिरता सा दिखता है। इस प्रकार की मिथ्या वासना पैदा हो जाती है, जो दुख रूपा होने के कारण अत्यंत निकृष्ट और अंतःकरण की अधर्म उद्वासता वृत्ति के आश्रित रहती है। अधिक क्या, जागृत अवस्था में जो कुछ ये हाथी आदि रूप भय दिखता है, इस स्वप्नावस्था में भी हस्ते आदि रूप भय के बिना ही जागृत हुई अविद्या वासना से उस भय रूप को जो मिथ्या ही है सच मानने लगता है। और फिर जब अविद्या का अपकर्ष और विद्या का उत्कर्ष होने लगता है, तो उसका क्या विषय और क्या लक्षण होता है सो बतलाया जाता है। फिर जब जिस समय वह स्वयं देवता के समान हो जाता है, अर्थात जब जागृत काल में देवता विषयणी विद्या का उद्भव होता है, तब उस उद्भूत हुई वासना से वह अपने को
देवता के समान मानता है। स्वप्न में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वह देवता के समान तथा राजा के समान होता है। तात्पर्य यह है कि जागृत अवस्था में अभिषेक पूर्वक राज पर स्थित हुआ पुरुष उस राजवासना से युक्त होने के कारण स्वप्न में भी मैं राजा हूं ऐसा मानता है। इसी प्रकार जब अविद्या अत्यंत क्षीण हो जाती है और सर्वात्म विषयणी विद्या का उद्भव हो जाता है, उस समय उस भाव से भावित रहने के कारण वे स्वप्न में भी मैं ही ये सर्वरूप हूं ऐसा मानता है। यह जो सर्वात्म भाव है वह इस आत्मा का परम लोक स्वाभाविक परमात्म भाव है, और जो सर्वात्म भाव से उतरकर अपने को बालक मात्र भी मैं ये नहीं हूं इस प्रकार अन्य रूप से दिखता है, वह अवस्था अविद्या है। उस अविद्या द्वारा प्रस्तुत किए गए जो अनात्म भाव है वे स्थावर पर्यंत लोक अपरम है। उन व्यवहार विषयक लोकों की अपेक्षा ये सर्वात्म भाव पूर्ण तथा अंतर्वाह शून्य है, वे इसका परम लोक है। अतः अविद्या का अपकर्ष और विद्या की पराकाष्ठा होने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वप्न में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, उसी प्रकार विद्या के फल मोक्ष की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है। इसी प्रकार अविद्या का उत्कर्ष और विद्या का तिरोभाव होने पर भी जिस समय मानो इसे कोई मारते हैं अथवा वश में करते हैं इत्यादि रूप से अविद्या का फल प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होता है, वे सर्वात्म भाव और प्रच्छिन्नात्म भाव क्रमशः विद्या और अविद्या के कार्य ही। शुद्ध विद्या से पुरुष सर्वात्मा हो जाता है और अविद्या से असर्व होता है, वह किसी अन्य से विभक्त हो जाता है और जिससे विभक्त होता है उससे विरुद्ध रहता है तथा विरुद्ध रहने के कारण मारा जाता है, जीता जाता है तथा खदेड़ा जाता है। असर्व का विषय रहने पर ही भिन्न होने के कारण ये सब होता है। यदि सर्वरूप रहता तो किससे भिन्न होता और जिससे कि उसका विरोध हो सकता, और विरोध ना होने पर वह किसके द्वारा मारा जाता, जीता जाता अथवा खदेड़ा जाता। अतः यह अविद्या का स्वभाव बतलाया जाता है कि पुरुष सर्वात्मा होते हुए अपने को असर्वात्म रूप से ग्रहण कराता है। आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु ना होने पर भी उसे उपस्थित करता है तथा आत्मा को असर्व रूप बना देता है। फिर जिससे भेद मानता है उसके विषय में कामना होती है, कामना से क्रिया स्वीकार करता है और उससे फल होता है। इसी से ये कहा है और आगे कहा भी जाएगा कि जहां द्वैत सा होता है वही अन्य अन्य को देखता है इत्यादि। यह अविद्या का स्वरूप उसके कार्य के सहित दिखाया गया तथा अविद्या के विपरीत रूप से विद्या का कार्य सर्वात्म भाव दिखाया गया। वह अविद्या आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्योंकि विद्या का उत्कर्ष होने पर वह स्वयं क्षीण होने लगती है, और जिस समय विद्या की पराकाष्ठा तथा सर्वात्म भाव की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है, उस समय रज्जु का निश्चय होने पर रज्जु में सर्प ज्ञान के समान उसकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ही कहा भी है, जहां इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है वह किसके द्वारा क्या देखे इत्यादि। इसलिए अविद्या आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि सूर्य की उष्णता और प्रकाश के समान स्वाभाविक धर्मों का कभी उच्छेद नहीं हो सकता, अतः उससे मोक्ष होना संभव है।